आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेमन मूवी को। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की और उसके माँ को दिखाते हैं जो एक चुड़ैल के डर से दोनों भाग रही है। वो चुड़ैल उस औरत को खा जाती है और फिर वो बच्ची वहाँ से जंगल की ओर भागने लगती है। वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगता है। उसे पकड़कर जैसे ही खाने वाला होता है वहाँ 3 भाई उसे बचाने के लिए आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है और फिर वो तीनों मिलकर उस चुड़ैल को वहाँ खत्म कर देते हैं। और फिर तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और फिर उसके स्वामी भी वहाँ आ जाते हैं। वो तीनों भाई और उसके स्वामी मिलकर उस जानवर को मारने लगते हैं पर वो लोग उसे नहीं मार पा रहे थे। और फिर वो चारों उस मॉन्स्टर को जादू से वश करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। ये तीनों भाई पिचास होते हैं जो शैतानों को मारने का काम करते हैं पर उन्हें समाज के लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और फिर इधर दूसरे ही सीन में हम देखते हैं वो तीनों भाई मछली पकड़ रहे थे और फिर कुछ बगल में 2 लोग थे जो उन लोगों को बोल रहे होते हैं ये लोग आसानी से मछली कैसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी शराब लेकर आता है और फिर उन दोनों को शराब पीने के लिए बोलता है पर उनमें से एक आदमी शराब नहीं पीता है और फिर वो दोनों पीते हैं। जब वो तीनों उधर से ही जा रहे थे जिन दोनों ने शराब पिया था वो दोनों खतरनाक मॉन्स्टर बन जाते हैं और उस आदमी को खा रहे होते हैं। और जब वो तीनों आकर देखते हैं तो वो दोनों उन तीनों पर हमला करते हैं और फिर वो तीनों मिलकर उन दोनों को खत्म कर देते हैं। वो तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है इस शैतान के बारे में गुरुजी को बता दे क्या। तो उनमें से एक बोलता है हम इन शैतानों के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे तब अपने गुरुजी को बताएंगे। और फिर वो तीनों अपने घर आते हैं। अपने घर में आकर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ है। उसके हाथ को देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि ये भी पिचास है हमारी ही तरह, क्योंकि पिचासों के हाथ कुछ अलग रहता है। इस वजह से वो तीनों उसे पहचान लेते हैं। जब वो तीनों उस आदमी को डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं तभी गांव वाले उसके हाथ को देखकर समझ जाते हैं कि ये एक पिचास है। और फिर वहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो जाता है। वो लोग उन तीनों से पूछते हैं ये कौन है। तो वो लोग उन लोगों को बताते हैं इसे हम नहीं जानते हैं, ये हमारे कमरे में पड़ा हुआ था घायल ही। गांव के लोग उसे ठीक से देखना चाहते थे पर वो तीनों उन लोगों को मना करते हैं देखने से। पर गांव के लोग उसे जबरदस्ती देखना चाहते थे। तभी वो पिचास उड़ जाता है जिससे सारे गांव के लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी वो पिचास एक आदमी पर हमला करने लगता है। जल्दी से डोंग उस आदमी को बचाने के लिए पिचास पर ही चाकू मार देता है। और फिर वो तीनों भाई उस पिचास को इलाज के लिए वहां ले आते हैं डॉक्टर के पास। वहां एक लड़की थी। वो लड़की उसके हाथ को देखकर पहचान जाती है कि ये एक पिचास है पर वो आदमी नहीं बच पाता है, वो मर जाता है। उनके बड़े भाई डोंग उन दोनों को जहां मारा था मछली मारने के वक्त वहाँ एक शराब का घड़ा देखा था तो वो समझ जाता है इस शैतानों का लिंक शराब के दुकान से है। वो लोग जब शराब खाना जा रहे होते हैं तभी कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों को बोलते हैं चलो तुम तीनों को महाराजा ने बुलाया है। वो तीनों महाराजा के पास आ जाते हैं। वहाँ के महाराजा कुछ अकड़ू थे। उन तीनों भाई को वहाँ घुटने टेकने के लिए बोलते हैं पर घुटने टेकने से वो लोग साफ मना कर देते हैं। वो लोग महाराजा को बताते हैं हमारे एक आदमी को कुछ शैतानों ने हमला करके मार दिया। तो राजा बोलता है वो भी पिचास था तो ठीक ही हुआ उसके साथ, पिचास के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ये बात सुनकर वो तीनों भाई बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शराब खाना महाराजा की ही है। वो तीनों महाराजा को बताते हैं हमें आपकी शराब खाना की जांच करनी होगी क्योंकि शैतानों का इससे कोई ना कोई लिंक है। इस बात से महाराजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो तीनों को डायरेक्ट जेल में डाल देते हैं। वो लोग वहां से निकलना चाहते थे तभी वहां पर एक भयानक मॉन्स्टर आ जाते हैं और फिर उन लोगों को मारने ही वाला था। तभी वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूही होता है और फिर वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और उन तीनों को बचा लेती है। और फिर वो चारों वहां से निकल जाते हैं। और फिर इधर एक आदमी कुछ लोगों को बोल रहे होते हैं तुम लोग ये शराब पियो और तुम लोग भी शैतान बन जाओ और पिचासों को खत्म कर दो। और फिर वो शराब उन लोगों को पिलाता है और वो लोग भी शैतान बन जाते हैं। और फिर वो तीनों भाई और वो लड़की उसी शराब खाना में आ जाते हैं। वहाँ पर आकर उन लोगों को पता चलता है इस शराब में शैतानों का खून मिलाकर यहीं पर शैतानों को बनाया जाता था। और फिर वो शैतान उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। जैसे ही उसके बड़े भाई डोंग को मारने वाले थे तभी वो लड़की अपनी जादू से उसे बचा लेते हैं। वो लोग नहीं जानते थे कि ये भी एक शैतान है। वो लोग उसे साधारण समझ रहे थे। वो लोग उसे रूप बदलने के लिए बोलते
मिलते हैं। तभी वहाँ पर राजा के आदमी आते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहते थे। तभी वो लोग उन सबको यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं और सबूत के तौर पर उस चुड़ैल का सर भी देते हैं। और फिर वो लोग राजा के पास वापस आकर ये सब कुछ बताते हैं। वहाँ वो तीनों को महाराजा मुआवजा के तौर पर पैसा और कुछ भेंट देते हैं। राजा वहाँ उनसे बोलता है, यहाँ तुम लोग मत रहो, यहाँ मठ है, अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो शांति भंग हो जाएगी, क्योंकि वो तीनों पिशाच थे। वहाँ पर उन तीनों में से एक बोलता है, अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रहते तो शैतान तुम लोगों को खत्म कर देता। पर महाराजा उन लोगों को जबरदस्ती जाने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर उनके बड़े भाई डोंग गुस्सा हो जाता है और राजा को बोलता है, अगर हम लोग नहीं होते तो तुम लोग भी नहीं होते। हम लोगों ने उस शैतानों से तुम लोगों को बचाया और हम ही को जाने के लिए बोल रहे हो। और फिर वो तीनों ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तांगसी डोंग को बोलता है, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे। तो डोंग बोलता है, जहाँ इज्जत नहीं मिले वहाँ रहना अच्छी बात नहीं है। और तांगसी किसी तरह डोंग को यहीं पर रुकने के लिए मना लेता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। डोंग उस लड़की से पूछता है, तुम कहाँ से आई हो और तुम शैतान कैसे बनी? तुम शैतान तो नहीं हो सकती हो। वहाँ पर वो लड़की बताती है, मेरे माता पिता को शैतानों ने मार दिया, मुझे भी खत्म कर देते हैं, पर मुझे बचाने के लिए एक फरिश्ता आया और मुझे बचा लिया। शुरू में जिस लड़की को इन लोगों ने बचाया था वही लड़की है ये, पर वहाँ से ये गायब हो गई थी। वो बताती है, मेरे पूरे शरीर पर शैतानी खून चढ़ गया, इसी वजह से मुझ में शैतानी गुण आ गए। और फिर इधर उन तीनों के छोटा भाई एक लड़की से प्यार करता था। अपने रिश्ते की बात करने के लिए वो अपने लड़की के घर चला जाता है। और फिर इधर एक बच्चा वहाँ कुछ चुरा रहा था। डोंग उसे पकड़ लेता है, उसके गले में एक माला देखता है। उससे पूछने पर उसे पता चलता है कि ये माला उसको एक पिशाच ने दिया था। वो बच्चा डोंग को वहाँ बताता है, एक रात मैंने राजा को देखा जो एक लड़की को एक खाई में गिरा देता है और उस खाई में एक शैतान था जो उस लड़की को खा जाता है। और राजा उस शैतान को पिशाचों को मारने के लिए बोल रहा था और उस शैतान को उसने आजाद कर दिया। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं महाराजा तांगसी को बुलाता है और उसे बोलता है, तुम लोग कब जाने वाले हो यहाँ से? अगर तुम लोगों को यहीं पर रहना है तो मेरा एक काम है, वो कर दो और तुम लोग यहीं पर रहोगे। और फिर उसे कुछ चोरी करने के लिए बोलता है। जब वो चोरी करने के लिए जाता है तो वो सामान उनके ही गुरुजी का देव मोती होता है। और फिर इधर उसके छोटे भाई याकी उस लड़की के घर जाता है। उसके घर में कोई नहीं था, पर वो लड़की उसे ही फंसाती है। वो उसे मारना चाहती थी। वहाँ बहुत लोगों को बुलाती है वो लड़की और उन सब से बोलती है, ये मेरा इज्जत लूट रहा था। और ये सबको बताती है ये एक पिशाच है। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, जिस वजह से याकी खुद को ही खत्म कर देता है वहाँ पर। और फिर इधर तांगसी देवी मोती राजा को लाकर देता है। वहाँ पर उसे पता चलता है उसके छोटे भाई अपने आप को खत्म कर दिया है। वो जल्दी से वहाँ दौड़कर आता है। याकी को वहाँ लटका दिया था और वो लोग घात लगाए हुए थे उसे भी खत्म करने के लिए, और उसे भी तीर से घायल कर देता है। ये पूरी चाल राजा का ही था जो उन तीनों भाई को खत्म करना चाहता था। और फिर उसे वहीं पर छोड़कर वो लोग चले जाते हैं। जब कुछ देर के बाद डोंग आकर देखता है उनमें से एक मर चुका था पर तांगसी जिंदा था। वो दोनों को उठाकर वहाँ से जल्दी से लेकर आता है दवाई घर इलाज के लिए, पर वहाँ पे वो ठीक नहीं हो पा रहा था तो वो अपने गुरु के पास उसे ले जाता है। वहाँ डोंग भी समझ चुके थे कि उनके गुरु भी इसमें शामिल है। वहाँ अपने गुरु को डोंग बताता है, आपका देवी मोती मुझे वहाँ मिला, अब आप बताइए शैतान कहाँ से आते हैं। तभी इधर तांगसी के शरीर से वहाँ एक शैतान निकल जाता है। जब तांगसी घायल था तभी वो शैतान उसके अंदर घुस गया था और उस लड़की को मारने लगता है। वहाँ पर उनके गुरुजी डोंग को बताता है, एक आकाश की शक्ति है जो इंसानों के लिए खतरा है। उसे बताता है हर शैतानों का जन्म इसी आश्रम में होता था। उसके गुरु चाहते थे कि सारे शैतानों को ये पिशाच खत्म कर दे, इसके बाद ये सारे पिशाचों को खत्म कर देगा, जिससे इंसान को आकाश की शक्ति से बचा सके। ये तभी संभव था जब सारे पिशाच खत्म हो जाए। वहाँ पर पता चलता है उस शैतान को भी उसके गुरु ने ही बनाया है। उसके गुरु ही सारे पिशाचों को खत्म करना चाहता था। इस बात को सुनकर डोंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने गुरुजी को खत्म कर देता है। उसकी गुरुजी उसे बताता है आकाश की शक्ति से सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, अगर इंसान को बचाना है तो सारे पिशाचों को खत्म करना होगा, तुम सारे पिशाचों को खत्म कर दो।
जिससे इंसान बचे रहे और वो मर जाता है। और फिर इधर तांगसी के अंदर वो शैतान घुस जाता है और डोंग को घायल कर देता है। तांगसी अपने आप को रोकना चाहता है पर वो शैतान उन पर हावी हो चुका था। इसके बाद गांव के सीन को दिखाते हैं जहां वो शैतान तांगसी के शरीर के मदद से बहुत बड़ा बन गया था। वहां के गांव के लोग उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा था। वहां पर आकर वो मॉन्स्टर राजा को भी खत्म कर देता है। वहाँ गांव के कुछ पिशाच उसे मारने लगते हैं पर वो बहुत बड़ा था, उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इधर यहाँ पर डोंग मर रहा था। वहाँ वो लड़की एक जादुई पत्थर के मदद से उसे जिंदा करती है पर वो मर जाती है उस पत्थर को छूने से, पर डोंग बच जाता है। और फिर डोंग वहाँ आ जाता है और उस जानवर को बहुत मुश्किल से मार गिरा देता है। वहाँ वो सारे गाँव वाले को बचा लेता है पर वो अपने भाई को नहीं बचा पाता है, वो मारा जाता है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो लाते रहें।